अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट लॉजिक विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। थोड़ा सा एग्जांपल वाइज से देखते हैं। द स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन 3 इज नॉट अ प्रोपोजिशन। पीछे हमने पहले लेक्चर में ऑलमोस्ट प्रोपोजिशंस के बारे में पढ़ा था और उस लेक्चर के मुताबिक हम ये जानते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 3 ये जो स्टेटमेंट है ये प्रोपोजिशन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो है यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। और प्रोपोजिशन वही होती है जो या तो ट्रू हो या फॉल्स, ना दोनों एट अ टाइम हो सकते हैं और ना ही इनके अलावा कुछ। ये प्रोपोजिशन तब बनेगी जब हम x को कोई वैल्यू असाइन कर देंगे। लेट्स सपोज अगर हम x को वैल्यू 4 असाइन करते हैं तो 4 इज ग्रेटर देन 3, ये भी एक स्टेटमेंट या आर्गुमेंट बनता है। और 2 लेस देन 3 ये भी एक फॉल्स या ट्रू के माने में आ जाता है। इट मीन्स हम किसी भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रोपोजिशन नहीं है उसको प्रोपोजिशन या आर्गुमेंट तब बना सकते हैं अगर हम उसे क्वांटिफाई कर दें। क्वांटिफायर्स हमने देखे थे दो तरह के होते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर वो होता है द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। ऐसी प्रोपोजिशन जो कि तब ट्रू हो जो कि अब x की तमाम वैल्यूज की तमाम पॉसिबल वैल्यूज के लिए जो ट्रू हो उसे हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं। और इस एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर वो होता है द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, जो कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू हो सब के लिए ना हो। अब यहाँ पर ये यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है इसको देख लेते हैं। द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज अ सेट ऑफ ऑल थिंग्स वी विश टू टॉक अबाउट, दैट इज द सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सेंसिबली assign to a variable in a propositional function. It is a set from which the value of x may be chosen. सिंपल वर्ड्स में यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स एक ऐसा सेट होता है ऑब्जेक्ट्स का जिसमें से हम कोई वैल्यू सिलेक्ट करते हैं अपनी प्रोपोजिशन को असाइन करने के लिए। क्वांटिफायर्स के ट्रूथ वैल्यूज फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, यानी जो हमने पहला वाला क्वांटिफायर देखा था यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये किसी भी प्रोपोजिशन x के लिए ट्रू कब होगा when p of x is true for every x, और false कब होगा there is an x for which p of x is false। एक ऐसा ही x की वैल्यू है जिसके लिए p of x जो है वो false साबित हो रहा है, तब जो है वो पूरी प्रोपोजिशन false हो जाएगी। सिमिलरली एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए there is an x for which p of x is true, एक ऐसा x मौजूद है या कुछ ऐसे x की वैल्यूज मौजूद हैं जिनके लिए पूरी प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू हो रही है। और फॉल्स ये कब होगा when p of x is false for every x, जब हर x की वैल्यू के लिए p of x false शो हो रहा होगा। मिक्सिंग क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? एग्जिस्टेंशियल एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स कैन बी यूज्ड टुगेदर टू क्वांटिफाई अ प्रोपोजिशनल प्रेडिकेट। दोनों क्वांटिफायर्स एग्जिस्टेंशियल और यूनिवर्सल उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं टुगेदर एक प्रोपोजिशनल प्रेडिकेट बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर ऑल x और देयर एग्जिस्ट y फॉर p of x इज परफेक्टली वैलिड। यानी ऐसा नहीं है जिस तरह पीछे हमने देखा है कि एक वक्त में एक ही क्वांटिफायर जो यूज़ हो रहा है या यूनिवर्सल या एग्जिस्टेंशियल, आप दोनों इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं एक ही स्टेटमेंट में और ये वैलिड होगा, इसे हम कंपाउंड क्वांटिफायर भी बोलते हैं। कुछ कंसिडरेशंस हैं इसके लिए। द क्वांटिफायर्स मस्ट बी रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्वांटिफायर्स को लेफ्ट से राइट रीड किया जाता है। यानी जैसे ये हमारे पास क्वांटिफायर है तो हम इसे लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे। फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट अ वाई सच दैट पी ऑफ एक्स वाई।
द ऑर्डर ऑफ द क्वांटिफायर्स इज इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर क्वांटिफायर्स का ऑर्डर जो है, तरतीब, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट पी ऑफ एक्स वाई इज नॉट इक्विवेलेंट टू देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स वाई। ये दोनों स्टेटमेंट्स क्वांटिफायर्स इक्वल नहीं हुए। कंसिडर देयर फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई लाइक्स एक्स वाई। एक हमारे पास क्वांटिफायर प्रोपोजिशनल प्रेडिकेट है that for all x there exists a y such that likes xy। यहाँ पर प्रोपोजिशन जो है वो likes लिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एवरीबडी, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें, इंटरप्रेट करें, एवरीबडी लाइक्स समबडी। फॉर ऑल एक्स के लिए एवरीबडी और सच दैट वाई के लिए समबडी। सिमिलरली there exists y for all x likes xy, there is someone liked by everyone. The two expressions do not mean the same thing. अब जैसे पीछे मैंने बताया कि ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। एक प्रोपोजिशन का ऑर्डर आप चेंज कर देंगे तो वो दूसरी के बराबर नहीं हो सकती। सिमिलरली यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं, एवरीबडी लाइक्स समबडी और देयर इज समवन लाइक्ड बाय एवरीवन। इन दोनों स्टेटमेंट्स का सेम मीनिंग नहीं है। जैसे देयर एग्जिस्ट y फॉर ऑल x likes xy implies for all x there exists y likes xy। यानी अगर हम ये कहें कि यहाँ पर such that y यानी कोई ऐसा है जिससे हर कोई पसंद करता है, इससे हम ये कह सकते हैं कि हर कोई किसी एक को पसंद करता है। तो इसका जो ऑपोजिट है, कन्वर्स है, वो जो है नहीं बन सकता। यानी इस स्टेटमेंट का उलट आप ऑपोजिट या इसको निगेट नहीं कर सकते। However, you can compute similar quantifiers for all x for all y p of xy is equivalent to for all y for all x p of xy, thus for all xy p of xy। हाँ, अगर आप इस तरह क्वांटिफायर यूज़ कर रहे हैं कि एक स्टेटमेंट में दोनों क्वांटिफायर सेम है, यानी तमाम x के लिए तमाम y की वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको हम इसके ऑर्डर चेंज करने पर इक्विवेलेंट कह सकते हैं, या उसको इस तरह भी लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स वाई पी ऑफ एक्स वाई। या सेम सिमिलरली देयर एग्जिस्ट अ वाई सच दैट पी ऑफ एक्स वाई। मिक्सिंग क्वांटिफायर्स की ट्रूथ वैल्यूज हैं। फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी ऑफ एक्स वाई कब ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी? व्हेन पी ऑफ एक्स वाई इज ट्रू फॉर एवरी पेयर एक्स एंड वाई। Similarly, there is at least one pair of xy for which p of xy is false। यानी तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो कहीं न कहीं पर कोई ऐसा पेयर xy का मौजूद है, वैल्यू मौजूद है, जिस पर xy p of xy की वैल्यू है वो फॉल्स हो जाती है। इसी तरह नीचे वाली बाकी तमाम स्टेटमेंट्स भी हैं। एग्जाम्पल एक देखते हैं, मिक्सिंग क्वांटिफायर्स एक्सप्रेस द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर r। कम्यूटेटिव लॉ हमें मालूम है, दो वेरिएबल्स में होता है, सपोज x और y। तो कम्यूटेटिव लॉ होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, यानी दोनों का ऑर्डर अगर मैं चेंज कर दूं तो वैल्यू आंसर सेम रहता है। लेट p ऑफ एक्स वाई बी द स्टेटमेंट दैट x प्लस वाई, लेट द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बी द रियल्स r मींस रियल नंबर्स। यूनिवर्सल सेट हमारा जो है वो r है। द स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग। इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी ऑफ एक्स वाई implies p of yx। Alternatively, for all x for all y x plus y is equal to y plus x। ये जो एरो, डबल एरो का साइन है, ये इक्विवेलेंट के लिए यूज किया गया। तो कम्यूटेटिव लॉ ये इस तरह से मिक्सिंग क्वांटिफायर्स कम्यूटेटिव लॉ के लिए इस तरह से होल्ड करते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। एक स्टेटमेंट को आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना है। स्टेटमेंट है देयर इज अ नंबर x सच दैट व्हेन इट इज एडेड टू एनी नंबर द रिजल्ट इज दैट नंबर एड। कोई भी एक नंबर x है जिसको किसी और नंबर में ऐड किया जाए तो रिजल्ट जो है वो नंबर
होता है, एंड इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, और अगर उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट जो है वो हमारे पास x आ जाता है। इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन में आपने रिप्रेजेंट करना है। लेट p ऑफ एक्स वाई बी द एक्सप्रेशन। हम कहते हैं x एक ऐसा नंबर है जिसमें कुछ ऐड किया तो हमारे पास वही नंबर दोबारा आ गया, यानी जो नंबर हमने ऐड किया वही नंबर दोबारा आ गया। और q ऑफ एक्स वाई हम दूसरा एक्सप्रेशन जो एंड के सबके बाद लिखा हुआ है कि इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, अगर x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x ही दोबारा आ रही है, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हम मैथमेटिक्स में छोटी क्लासेस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। द यूनिवर्स ऑफ दिस कोर्स इज NZRQ बट नॉट Z पॉजिटिव। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, क्यू रैशनल नंबर्स होते हैं, और जी जो है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। देन द एक्सप्रेशन इज, अब इसको हम लॉजिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, देयर एग्जिस्ट एन एक्स फॉर ऑल वाई सच दैट पी ऑफ एक्स वाई एंड क्यू ऑफ एक्स वाई, या अल्टरनेटिवली हम इस तरह लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एन एक्स फॉर ऑल वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई एंड एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर फॉर ऑल की वैल्यू पहले क्यों नहीं आई, देयर एग्जिस्ट बाद में क्यों नहीं आया, उसकी रीज़न ये है कि हम x की वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं कि उसमें y ऐड और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए देयर एग्जिस्ट एन x फॉर ऑल y। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स a ऑफ x, हम कहते हैं एक स्टेटमेंट हमारे पास a ऑफ x जिसकी वैल्यू एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। निगेशन विल बी it is false that everything is beautiful, that is something is not beautiful। इन सिंबॉलिक फॉर्म इसको मिसाल लिख सकते हैं, फॉर ऑल x a ऑफ x निगेशन, और इक्विवेलेंट है देयर एग्जिस्ट एन x a ऑफ x इज निगेशन। या इसको हम इन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये जो तीन इक्वल के साइन है ये इक्विवेलेंट के लिए जो है लिखे गए हैं। एग्जांपल्स, राइट व्हाट इज द negation of the following statement, some pictures are old and faded, every picture is not old or not faded, यानी इसके आपने negation बनानी है। all people are tall and thin, someone is short or fat, some students eat only pizza, every student eats something which is not a pizza। तो ये जो तीन स्टेटमेंट्स को सिर्फ सिंपल इंग्लिश की स्टेटमेंट में निगेट किया गया है। आपके लिए टास्क ये हो सकता है और ये है कि आपने इनको लॉजिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है एज अ प्रैक्टिस। ट्रूथ वैल्यूज ऑफ निगेटेड क्वांटिफायर्स, ये कुछ निगेटेड क्वांटिफायर्स लिखे हैं, इनकी ट्रूथ वैल्यूज कैसे होंगी, जैसे negation there exists an x, p of x is equivalent to for all x negation p of x, p of x is false for every x, x की हर वैल्यू के लिए p of x false है, इसका ये ट्रू तब होगा क्योंकि negation यहाँ पर लगी हुई है। there is an x for which p of x is true, और सिमिलरली नीचे वाला